Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Scale. As I told you that I would discuss future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पे और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और इसका मिसकंसेप्शन क्या है, कुछ वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये आपकी ये फर्स्ट क्लास होगी आपकी फ्यूचर के ऊपर और देखते हैं आगे फ्यूचर में अगर कुछ और भी डिस्कस करना होगा एक्स्ट्रा एडवांस, क्योंकि जीरो से एडवांस हमें पढ़ाना है तो हो सकता है इसके ऊपर एक या दो क्लासेस और बनानी पड़ जाए। तो शुरू करते हैं हम फ्यूचर का। तो देखिएगा, बेसिकली फ्यूचर को बनाने के लिए आपको पता है कि मॉडल वर्ब्स विल एंड शैल का यूज हम करते हैं। तो ये तो पक्का है कि फ्यूचर को बनाने के लिए विल शैल ही आते हैं और ये जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर पहली बात तो ये है, आपको जब मैंने शुरू में क्लास ली थी तो हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर की बात हम करें तो फ्यूचर एक तरह से एक एजम्पशन ही होता है, एजम्पशन यानी एक तरह से इमेजिनेशन, क्योंकि फ्यूचर डेफिनेट हो ही नहीं सकता है। तो ये तो पक्का है कि फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। यहाँ तो ये कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, ये सारा अपने आप में एजम्पशन होता है। इसलिए इसे बनाने के लिए आपने देखा होगा मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। और आपको पता है मॉडल वर्ब्स विल है, शैल है, वुड है, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो यहां फ्यूचर में देखिएगा विल और शैल का यूज आया और ये मॉडल वर्ब्स का एक्सिलरी वर्ब्स का पार्ट है जिसमें कि मॉडल वर्ब्स है। और मॉडल को समझें आप तो समझ सकते हैं कि मॉडल का मीनिंग क्या होता है। मॉडल को अगर देखेंगे, आप समझेंगे तो मॉडल का मतलब मूड से डिराइव किया गया है इसको, और द वर्ब विच एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। यानी वो वर्ब जो मॉडल जो स्पीकर के मूड को बताए वही मॉडल वर्ब होती है। और जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस है कि फ्यूचर डेफिनेट हो ही नहीं सकता, तो अब इसमें एजम्पशन ही होगा। और एजम्पशन के साथ आप देखेंगे आगे, अभी तो विल और शैल का यूज कर रहे हैं और शैल के ऊपर एक अलग, जब मैं मॉडल वर्ब्स पढ़ाऊंगा तो आपको शैल के ऊपर एक अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि शैल के और भी यूज है, एडवांस यूज है, जहां कुछ आपका जैसे कि आप फर्म डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, कहीं प्रॉमिस के लिए यूज किया जाता है, ऑर्डर के लिए यूज भी किया जाता है, और ये ऑफर के लिए यूज भी किया जाता है, ये रिक्वेस्ट के लिए यूज भी किया जाता है शैल का। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने कहा था शायद एक या दो क्लासेस और हो जाएं, तो वो बाद में करेंगे। तो अभी देखते हैं विल और शैल ये मॉडल का पार्ट है। और मॉडल वर्ब में आपने एक बात देखी होगी, जो भी मॉडल वर्ब हैं उनमें कहीं भी श्योरिटी नहीं होती है। चाहे आप कैन देखें, कुड देखें, वुड देखें, शुड देखें, मस्ट देखें, उनमें एक तरह का सजेशन या कहीं रिक्वेस्ट या कहीं अजम्पशन या पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, कहीं विश, कहीं प्रेयर, इस तरह की सब सेंसेस को डाला जाता है मॉडल वर्ब से। तो मॉडल का जब चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ्यूचर के ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा तब हम बात करेंगे। तो आज करते हैं, आ जाते हैं टॉपिक पर अपने। विल और शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। देखिएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले देखिएगा क्या चाहिए हमको। विल और शैल तो हमें सभी, यहां जितने भी चारों ये पार्ट लिखे हैं सभी में चाहिए, यहां भी विल शैल चाहिए। तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चों को समझना। विल शैल, विल शैल, विल शैल, देखो, और यहां भी आपको विल और शैल चाहिए। मैंने भी बताया कि शैल का यूज अलग से भी कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बात समझ लीजिएगा आप कि जो फर्स्ट पर्सन है आपके इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। तो आई और वी के साथ आप शैल का यूज करते हैं, खास तौर से लिखने में ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है। अगर आप स्पोकन की बात करें, जब आप बोलते हैं तो वहां ज्यादातर हम यूज करते हैं विल का, तो वहां कोई प्रॉब्लम होती नहीं। कहीं कहीं है जहां पर सेंस बदलता है, नहीं तो ज्यादातर इक्वली होता है विल शैल को लगाना। तो विल शैल से एरर कम ही आते हैं, ये समझ लीजिएगा आप। हाँ, कुछ जगह है ऐसी, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में मॉडल वाली वर्ब में हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा शैल का कुछ है डेफिनेट यूज जहां पर शैल को किया जा सकता है, वहां विल नहीं आ सकता। नहीं तो और कुछ कंडीशन में यहां कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, मतलब है तो आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बस इतना समझिएगा। अगर आपने वहां विल भी बोल दिया, विल लगा दिया, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और वहां एरर नहीं होता है। यहां देखिएगा,
तो विल और शैल और विल और शैल और विल शैल और विल शैल। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या विल शैल के साथ ये वी फर्स्ट लेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी चाहिए, आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए आपको पता है बी की फॉर्म चाहिए, तो यहां पर बी जुड़ जाएगा और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। और चूंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट को थर्ड फॉर्म भी चाहिए, और थर्ड फॉर्म लगाने के लिए आपको, जैसे आपने पास्ट में हैड लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाए, तो यहां विल शैल के साथ भी आएगा। तो विल या शैल, हैव और प्लस वी थर्ड। और चूंकि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में यहां भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए आईएनजी फॉर्म, और चूंकि इसका नाम परफेक्ट भी है तो हैव भी चाहिए, तो विल या शैल प्लस हैव भी रहेगा। और क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म के साथ बीन, विल या शैल हैव बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिएगा बहुत इजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी शैल बी वी फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट विल या शैल हैव थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल या शैल तो रहेंगे, हैव बीन और आ जाएगा वी फोर्थ। आप देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन थे, और यहां भी विल शैल के साथ में हैव बीन है। एक बात समझना, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर यहां पर अगर सिंगुलर हो तो क्या यहां विल शैल के साथ में हैज बीन कर सकते हैं? नहीं, याद रखना जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स जितनी भी हैं आपकी, चाहे कुड है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट, उनके साथ हैव ही जुड़ता है, क्योंकि ये अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेती हैं, और हैव की प्लूरल फॉर्म हैव है, हैज नहीं होती है। इससे कोई मतलब नहीं, इससे पहले सब्जेक्ट क्या है, वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इनके साथ हैव ही आता है, और जब हैव आने पर ऑटोमेटिक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो चाहे यहां मॉडल वर्ब वुड है, शुड है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, हैव और थर्ड फॉर्म, उनका सेंस क्या होगा वो बात की बात है, तो पहले समझ लेते हैं इस बात को। तो मॉडल वर्ब में हैज मत लगाना, आप हैव लगाएंगे। क्यों? दोबारा समझिएगा, क्योंकि ये अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेते हैं, तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट इनके साथ है नहीं। चलिएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट कब बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस कब बनाएंगे, परफेक्ट कब बनाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपने पास्ट में पढ़ लिया है, प्रेजेंट में पढ़ा, अब बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि देख कोई भी एक्शन है जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। जैसे शी विल कम हियर, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, भैया आएगी। लेकिन याद रखना कि फ्यूचर का टाइम आप डाल सकते हो, फ्यूचर रहेगा ही, नहीं डाला तब भी फ्यूचर मानेंगे। ठीक है, शी विल कम हियर, अगर यहां पर आपको टाइम डालना है टुमारो, टुमारो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सून डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी करें। और इवन यहां आप क्लोज भी डाल सकते हैं इसके साथ में कि शी विल कम हियर व्हेन यू विल apologize to her। अब ये सेंटेंस देखिएगा, यहां पहले सेंटेंस से हमने एरर शुरू कर दिया। क्या है कि शी विल कम हियर, वो यहां आएगी, कब आएगी कि व्हेन यू विल अपोलोजाइज टू हर, जब आप उससे क्षमा मांग लेंगे यानी माफी मांगेंगे। याद रखना फ्यूचर में ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है आपकी वो फ्यूचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके साथ जो जुड़ने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कभी भी आपकी फ्यूचर में नहीं जाती है। और ये इसके साथ नहीं, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद रखना। तो आपको मैं एक मजे की बात बता दूं, फ्यूचर के साथ इन चारों के क्या इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर आप एक और क्लॉज यहां जोड़ेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। लो एरर भी समझते जाओ, वो फ्यूचर नहीं जाएगी। फ्यूचर लगाएंगे आप अगर इसको जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस में एरर हो जाएगा। कैसे? शी विल कम हियर, वह आएगी कब
व्हेन यू विल अपोलोजाइज गलत है क्योंकि फ्यूचर बना हुआ है और यहां से विल को डिलीट करना पड़ेगा, तो सने बना शी विल कम हियर व्हेन यू अपोलोजाइज टू हर। अब देखिएगा, आपने ये देखा होगा कि जो फ्यूचर परफेक्ट के साथ तो दो क्लोज होते हैं, इसके साथ सर कैसे होता? हाँ, याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट जो दूसरा क्लोज लेगा, पक्की बात है ये लिखा हुआ प्रेजेंट ही होगा, लेकिन परफेक्ट तभी बनता है फ्यूचर में जब ये एक्शन विल हैव शैल हैव से प्रीसीड कर रहा हो। प्रीसीडिंग एक्शन, कैसा एक्शन हो बोलो? प्रीसीडिंग मीन्स इस वाले एक्शन से, यानी इस एक्शन से, ये जो क्लोज है इसमें जो काम होगा इससे होने से पहले ये हो गया हो, तब आप फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, नहीं तो फिर वो यहां फ्यूचर इंडेफिनिट है। समझिएगा, शी विल कम हियर, वो आएगी कब? ये शर्त रखी, टाइम दिया, किस बात का? जब तुम उससे अपोलोजाइज करोगे, यानी अगर अपोलोजाइज करोगे तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, तो यहां प्रीसीड सक्सीड नहीं हो रहा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर देखो, याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट को आप फ्यूचर परफेक्ट के साथ पढ़िएगा और फ्यूचर कॉन्ट्रास्ट को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट के साथ पढ़िएगा, बस इजी हो गया, सीधा सीधा। अगर यहां प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन नहीं है तो ये मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगी, ये तो सब आगे प्रेजेंट रहना ही है। और अगर यहां पर एक्शन प्रीसीड कर रहा है तो फिर वहां प्रेजेंट तो रहेगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। ये विल शैल से ना बन के फर्स्ट फॉर्म से ये आएगा विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। कैसे? जैसे शी विल क्लीन द रूम बिफोर यू विल कम। मान लीजिए ये सेंटेंस बन गया। अब देखिएगा, ये तो डेफिनेट है कि जो सपोर्टेड क्लोज है वो फ्यूचर नहीं जाएगी, तो एक एरर तो आपको दिख गया, यू विल कम तो नहीं होगा, यू कम होगा, बिफोर यू कम। अब यहां आ जाते हैं, क्या ये क्लीन करने वाला जो है, ये विल क्लीन करने वाला जो एक्शन है, क्या ये प्रीसीड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि बिफोर यू कम तुम्हारे आने से पहले इसका मतलब ये हो जाएगा, तो ये विल क्लीन नहीं होगा, यहां होगा विल हैव क्लीन्ड, विल हैव क्लीन्ड। तो ये समझ नहीं आता बच्चों को कि कब हम फ्यूचर इंडेफिनिट रखें और कब हम फ्यूचर परफेक्ट रखें। फ्यूचर इंडेफिनिट तब रखेंगे या तो एक एक्शन हो फ्यूचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी काम पे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, सून, या फिर अगर एक और क्लोज अगर जुड़ी हो तो वो प्रीसीड नहीं कर रहा होना चाहिए ये वाला एक्शन, तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और फ्यूचर परफेक्ट तब बनाएंगे जब वहां पर एक ऐसा कंजंक्शन दिया गया, बिफोर दे दिया या ऑलरेडी आ जाए, ऐसा होने से पहले ही या ऐसा होने तक, जैसे मैंने कहा था लास्ट क्लास में, बाय द टाइम डाल दूं तो फिर ये काम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, ना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? यहां तक समझिएगा। अभी मैं कुछ साफ करूंगा इस पार्ट को और फिर आगे बढ़ते हैं। दोबारा समझिएगा, शी विल कम हियर व्हेन यू अपोलोजाइज, और शी विल क्लीन द रूम बिफोर यू विल कम। नहीं, कम ऐसी रहेगा जैसे वहां आया अपोलोजाइज, लेकिन यहां विल क्लीन नहीं होगा, विल हैव क्लीन्ड, और यहां होगा विल कम, क्योंकि ये प्रीसीड नहीं कर रहा, पहले नहीं हुआ, और इसमें पहले बिफोर, यानी प्रीसीडिंग सक्सीडिंग का एक सेंस है। देखते हैं एक और एग्जांपल, देखना ध्यान से। They will pass if they will work hard. They will pass, वो पास हो जाएंगे, if यदि they will work hard, अगर वो मेहनत करेंगे। देखिएगा, दो एक्शन है फ्यूचर में, हम अभी इंडेफिनिट और परफेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी कॉन्ट्रास्ट की बात, कॉन्ट्रास्ट चली रही, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट से छोड़ दो आप। अब दे विल पास, वो पास हो जाएंगे, फ्यूचर में है, मेन क्लोज है, क्योंकि मेन क्लोज वो होती है जो किसी भी कंजंक्शन से जुड़ी नहीं होती, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है।
आगे चलते हैं आगे। मैंने कहा इनके साथ जुड़ी हुई जो भी क्लोज होगी वो कहां होगी, प्रेजेंट होगी। दे विल पास, वो पास हो जाएंगे कब, अगर शर्त ये रखी किस बात पे, अगर वो मेहनत करेंगे। और आपको पता है ये जुड़ा हुआ जो कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लोज है वो फ्यूचर जाते नहीं, तो यहां से इस विल को डिलीट करना पड़ेगा, भले ही आपका ट्रांसलेशन फ्यूचर में जा रहा हो। ये सिखाना चाहता हूं, क्योंकि 99% बच्चे ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं, ठीक है यहां तक सही हो जाता है, वह आएगी यहां किस कंडीशन पे, जब तुम उससे क्षमा मांगोगे, तो यहां मांगोगे गागीगे है, लेकिन फ्यूचर नहीं मांगता, इंग्लिश माना करती है, प्रेजेंट में बनाओ। दे विल पास, वो पास हो जाएंगे, ठीक है फ्यूचर है, कब, अगर वो मेहनत करेंगे। ये भले ही करेंगे मांग रहा है, फ्यूचर में गागीगे आ रहा हो, लेकिन नहीं, फिर भी इंग्लिश कहती है आप फ्यूचर नहीं डालेंगे एरर हो जाएगा, ये प्रेजेंट में जाएगा, क्लोज ये प्रेजेंट। इसलिए इफ दे विल वर्क हार्ड नहीं होगा, इफ दे वर्क हार्ड। और इस सेंटेंस को आप उलट बोल के इधर से बोलो, एक ही बात है, क्योंकि अगर आप इसे उठाओगे सेंटेंस को तो पूरा याद रखना कंजंक्शन के साथ उठता है पूरा, इधर जिसका प्लेस इधर आएगा और ये इधर, यहां से बोलो इफ दे वर्क हार्ड, फिर बीच में कॉमा आएगा, दे विल पास, वो पास हो जाएंगे, क्योंकि कंजंक्शन पहले आ गया फिर बीच में कॉमा आ जाएगा। और चूंकि यहां पहले प्रिंसिपल क्लोज आ रही, बीच में कंजंक्शन, इसलिए कॉमे की जरूरत नहीं है। क्लियर, दोबारा देखो, यहां से बोलो उसको इधर से, इफ दे वर्क हार्ड, फिर कॉमा, दे विल पास। तो दे विल पास अभी भी ये प्रिंसिपल क्लोज इधर ही है, ये जो जुड़ी हुई है कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि इसमें कोई प्रीसीडिंग सक्सीडिंग एक्शन नहीं है। तो इसलिए वो जो आप देखते हो कि फ्यूचर में गागी के देखने के बाद आप ट्रांसलेशन कर बैठते हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपनी क्लास में कि ट्रांसलेशन मत देखो, आप इंग्लिश का फंक्शन देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मिसकंसेप्शन के चक्कर में आकर के आपने गड़बड़ कर रखा है। तो वो क्योंकि वो फ्यूचर में ऐसा लगता है जैसे वो जहां भी आपको लगे फ्यूचर में कोई काम हो रहा है, गागी के आ रहा, तो वहां विल शैल डाल दो आप, नहीं, आपको देखना है इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, वो क्या कह रहा है। अब देखिएगा, एक बात सुनो, अगर आपको यहां लग रहा है कि वह पास, वो सॉरी वह आएगी जब तुम उससे क्षमा मांगोगे, तो वो ठीक है गागी के आ रहा है तो फ्यूचर डाल दिया, जरूरी नहीं कि हर जगह गागी के आता। देखो अभी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट की भी, लेकिन अभी इंडेफिनिट और परफेक्ट की बात कर रहे हैं। एक बात सुनिएगा, क्या जरूरी है कि जहां सब जगह गागी के आ रहा हो वो फ्यूचर ही है? मैंने एक दिन क्लास में बताया था आपको, कितनी बार ऐसा होता है कि वो लग रहा है आपको फ्यूचर, वो फ्यूचर होता ही नहीं। क्योंकि इमेजिनेशन भी हो सकती है वो। और सही बात ये भी है कि कितनी बार जैसे कि हाँ अभी फ्यूचर वाला एक्शन प्रेजेंट में बना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो फ्यूचर के एक्शन को भी प्रेजेंट में बना लेते हैं आप। जैसे देखिएगा, मुझे ये बताइएगा, कभी भी आपने शादी का कोई कार्ड देखा हो, मलिका मोहन है और यहां पर शादी करवानी उसकी सीता, मोहन सीता ऑन मालिका ऑफ जुलाई को करवानी, मोहन सीता ऑन 30th of जुलाई। क्लियर? तो आपने शादी के कार्ड पे यहां विल वेड देखा होगा या वेड्स देखा होगा? ये तो डेट डाल दी, ये तो मैंने डाल दिया, वहां लिखा होगा मोहन वेड सीता या सोहन वेड सीता या सोहन वेड्स गीता या गीता वेड्स मोहन। अब जबकि एक बात बताइएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा करके, क्योंकि मोहन सिंह ले रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपने ये पढ़ा कि जिसके अंत में तातीते आते हैं, ता है, ती है, ते हैं, काम होता है, मैं स्कूल जाता है, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, हम खेलते हैं, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो। तो इसका अंत हो गया मोहन की शादी होती है सीता से 30 जुलाई को, मोहन की शादी होती है सीता से, इसका हर 30 जुलाई को होती है, हर साल। और अगर 30 जुलाई भी ना डालूं, कार्ड पे इतना डालूं कि मोहन वेड सीता, तो इसकी हिंदी ये हो जाएगी मोहन की शादी होती है सीता से, रोज होती है। मतलब उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, रोज शादी करेगा।
यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो क्या है, वो जो फॉर्मेट उसने उठाया है कार्ड छापने वाले ने, वो देख लिया फॉर्मेट है, लेकिन पता उसको भी नहीं है और पता उनको भी नहीं है जो कार्ड पढ़ रहे हैं। ये फ्यूचर का एक्शन है, देखने में आपको प्रेजेंट लग रहा है, और फ्यूचर इस बात की इजाजत देता है क्या, कि अगर आपका कोई भी एक्शन, कैसा मैं बताता हूं, अगर फ्यूचर में आपका शेड्यूल्ड एक्शन हो, अगर कैसा, वो शेड्यूल तय हो गया है, कोई भी फ्यूचर में शेड्यूल्ड एक्शन हो, इवेंट हो, या फिक्स्ड हो, वो डेट फिक्स कर दिया आपने ऑफिशियली, टाइम टेबल एक्शन हो, तो इन एक्शंस को, शेड्यूल्ड को, फिक्स्ड को, फ्यूचर अरेंजमेंट को, टाइम टेबल एक्शंस को बनाने की आपको अनुमति है, इजाजत है, अलाउड है। यू आर अलाउड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसे बनाने के लिए अलाउड है। देन फ्यूचर इंडेफिनिट, लो जी, कह रहे जो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना चाहते हो, तो फ्यूचर का नाम ही देखो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो वो डेफिनिट नहीं है। कोई भी अपनी बेटे की शादी तय करेगा, बेटे की शादी, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी की शादी इंडेफिनिट हो, कि हम वहां बारात आए और वापस चले जाए, हम बारात लेके आए, हमें अभी पता नहीं है पक्का होगा या नहीं होगा। तो वो फिक्स्ड होते हैं, शेड्यूल होते हैं, 100% श्योरिटी होती है, सब खुश होते हैं कि हाँ पक्का उस दिन शादी होगी, तो किसी के मन में 1% भी डाउट नहीं होता। उस डाउट को खत्म करने के लिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि इंडेफिनिट डेफिनिट नहीं है, तो उसे इसलिए प्रेजेंट में डाला जाता है, इसलिए वो वेट्स होता है। लो, तो इसका मतलब अगर किसी एक्शन को डेफिनिट करना हो, लिखते रहना साथ साथ, मैं साफ कर देता हूं, शेड्यूल्ड एक्शंस लिख रहे हैं, इवेंट्स लिख रहे हैं, और टाइम टेबल एक्शंस लिख रहे हैं, यानी फ्यूचर अरेंजमेंट फिक्स्ड एक्शंस। तो अगर वहां फिक्स करना हो तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट ना बना करके आप प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हैं, और अलाउड करती है ग्रामर, इंग्लिश अलाउड करती है, आपको इजाजत देती है कि आप बनाओ, उससे और भी वो ज्यादा फिक्स्ड हो जाता है। जैसे द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, lives for Japan tomorrow। अब देखिएगा एक्शन, बताओ कहां का है। देखने में ऐसा लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिव में फर्स्ट हो में एसएस लग रहा, जाना किसके लिए, जापान के लिए, कब, कल। तो क्या ये पीएम की जो यात्राएं हैं, जो जाना है, जो इवेंट है, जो शेड्यूल है, वो फिक्स नहीं होगा क्या? हाँ, वो तो पहले से फिक्स हो जाता है, महीनों पहले फिक्स हो जाते हैं। इसलिए आप यूं ना कह के द पीएम विल लिव, द पीएम विल लिव फॉर जापान ना कह करके द पीएम लिव्स फॉर जापान। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, इंग्लिश के टच में रहना, रीडिंग करना, वो फिर वही बात है कि ग्रामर का, केवल ग्रामर को रटने से या उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने से सिर्फ फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसके हैबिचुअल नहीं होंगे, आप उसकी रीडिंग नहीं करेंगे प्रॉपर, आप सही से पैसेजेस वगैरह, आरसी वगैरह नहीं पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन है, नाउन है, वर्ब का क्या फंक्शन है, वो क्लियर नहीं होता है। सिर्फ पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो ये तो सिर्फ बेस है, बेसिक चल रहा है। आपको मेहनत करनी है साथ साथ, और साथ साथ जो आपके टीचर्स कह रहे हैं, यानी आप कोचिंग के लिए जो आपके कोच कह रहे हैं, आपके गाइड कह रहे हैं, जो भी आपके मेंटोर कहो, कुछ भी कहो, उसके अकॉर्डिंग आप करें मेहनत, तो काम चलेगा। तो देखिएगा, इसलिए लिव्स है यहां पर, विल लिव गलत नहीं है, लेकिन विल लिव में श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसलिए लिव्स है। इसलिए वहां विल वेड में श्योरिटी नहीं है, वेड्स में श्योरिटी है कि पक्का उस दिन शादी होगी। वापस आते हैं, अभी हम सुनिएगा, कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इजी है, अभी इसी की बात कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में कोई काम होगा, उसके साथ एक और क्लोज डाल दो, प्रेजेंट रहेगी। फ्यूचर परफेक्ट तब बनेगा जब वो फ्यूचर परफेक्ट में एक एक्शन विल हैव, शैल हैव के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीसीडिंग एक्शन होगा। जैसे
he will finish his assignment by the end of the week या मंथ कर देते हैं। अब देखिएगा, अब हमें नहीं पता कि फ्यूचर जाएगा इंडेफिनिट या परफेक्ट, बस इसकी बात करो। विल फिनिश ये फ्यूचर इंडेफिनिट बना हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फ्यूचर परफेक्ट को चाहिए विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म। अब यहां पर विल फिनिश करें या विल हैव फिनिश हमें नहीं पता, लेकिन आगे चले कि हमें अभी क्लियर नहीं है। यहां आया बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी ये डेडलाइन दी है, ये टाइम की डेडलाइन है, यानी इस तक, कब तक, जब तक महीने का अंत होगा। महीने का अंत होने से पहले पहले ही वो ये काम हो जाएगा। अब ये सेंटेंस एरर हो गया, गलत हो गया। क्या करें, विल रहेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा यहां पर, हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अब देखिएगा सेंटेंस, he will have finished his assignment by the end of the month। तो इसलिए अगर वो सेंटेंस, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर यहां कुछ भी नहीं होता, फ्यूचर ना पढ़ते होते, तो या तो ये फ्यूचर परफेक्ट जाता या पास्ट परफेक्ट जाता। ध्यान रखना, एरर मिलेगा ऐसे आपको, ऐसे यू मिल गया तो आपको बी पार्ट, ए पार्ट जो भी है, या तो हो सकता है he had finished his assignment by the end of the month, इसका मतलब ये हो जाएगा महीने के अंत तक उसने कर लिया था, फिर पास्ट परफेक्ट है, और फ्यूचर में डालेंगे तो विल हैव फिनिश्ड। तो या तो ये फ्यूचर परफेक्ट जाएगा या पास्ट परफेक्ट जाएगा, क्योंकि बात हम फ्यूचर कर ले इसलिए फ्यूचर सीख रहे हैं। ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसने कैसे आपको ऑप्शन दिए हैं। अगर यहां देखो दोबारा से, अगर यहां केवल यहां पर फिलर होता तो फिर वहां ऑप्शन देता हो ऐसे। अब ऑप्शन में एक ही करेक्ट होता, या तो यह पास्ट परफेक्ट डालता हैड फिनिश्ड, या डालता विल हैव फिनिश्ड। इन दोनों में से एक होता, ना तो विल फिनिश होगा, ना फिनिश्ड होगा, ना हैज फिनिश्ड होगा, हैड फिनिश्ड होगा, या विल हैव फिनिश्ड होगा। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में अभी हमने डिफरेंस देखा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, बहुत इजी है। अभी एक क्लास और बनानी पड़ेगी मुझे इसके ऊपर, लेकिन अभी समझिएगा क्योंकि अभी तो बहुत सारा यूज है। देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कोई भी काम फ्यूचर में जो जारी होगा, कंटिन्यू होगा, और ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो लेकिन यहां भी कॉन्टिन्यूअस है और यहां भी कॉन्टिन्यूअस है। ये विल बी आईएनजी है, ये विल हैव बीन आईएनजी है। आपको पता है कि अगर नॉर्मली कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, एन एक्शन will be in progress at any point of time। फ्यूचर में किसी एक खास समय पर कोई काम चल रहा होगा, फ्यूचर है। यहां भी सेम है, एन एक्शन विल बी प्रोग्रेस, ये भी इनमें प्रोग्रेस में होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ड्यूरेशन होगी। ड्यूरेशन कब से, वही जो हिंदी में तुम समझते हो, कब से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, 5 बजे से, 20 मिनट से। उसके लिए आप यूज करते हो फॉर, फ्यूचर में सिंस नहीं आता, और फ्रॉम, याद रखना, जहां जहां आप सिंस लगाते हो वहां फ्रॉम लगाते हो। तो फ्यूचर में आप सिंस का यूज नहीं करते क्योंकि कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, इसलिए फॉर और फ्रॉम का यूज करेंगे। तो जब वहां पर कॉन्टिन्यूअस में, जैसे मैं कहूं कि मैं कल आपको इस वक्त इस समय पढ़ा रहा हूंगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। आई शैल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो, विल भी लगा सकते हैं, आई विल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। मैंने कहा कि जब तुम घर पहुंचोगे, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जब तुम घर पहुंचोगे, ये तो हो गया प्रेजेंट में क्योंकि ये कंजंक्शन जुड़ा हुआ, व्हेन यू रीच होम, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो शी विल बी वेटिंग नहीं होगा, शी विल हैव बीन वेटिंग। देखो, व्हेन यू
रीच होम। अब देखो ये प्रेजेंट में रहा, ये सेंटेंस इधर बनाया हुआ है, प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर के साथ जो एक और क्लोज जुड़ेगी प्रेजेंट रहेगी। व्हेन यू रीच होम ऐसे नहीं बनाएंगे, व्हेन यू विल रीच होम गलत हो जाएगा। व्हेन यू रीच होम क्या होगा फिर, शी विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। अब देखिएगा सेंटेंस, ये तो सही है, व्हेन यू रीच होम प्रेजेंट हो गया, तो क्या हो रहेगा, शी विल बी वेटिंग, ठीक है, यहां तक वो वेट कर रही होगी, कब से, ये आ गया फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से। अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, अब विल बी वेटिंग नहीं होगा, इस बी को क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसको बदलना पड़ेगा हैव बीन में। कहां है, ये रहा, इसलिए विल के साथ हैव बीन जोड़ दो। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ये बताइएगा यहां तक कुछ समझ में आया, बात नहीं आई। अभी केवल हमने बेस पढ़ा है फ्यूचर का, समझना फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस को ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, इंडेफिनिट को ही परफेक्ट में बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। इंडेफिनिट तब है जब वहां पर प्रेसिडिंग सक्सीडिंग एक्शन नहीं होता, परफेक्ट तब है जब वहां पर प्रेसिडिंग सक्सीडिंग होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तब है नॉर्मली कोई काम चल रहा होगा किसी वक्त पर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तब वहां डेडलाइन दी जाए, सॉरी ड्यूरेशन दी जाए टाइम की कि इतने वक्त से इतने टाइम से चल रहा होगा। तो ये बच्चों फ्यूचर है। तो बेटा बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, और प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में किसी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना कि सर आप इस पे वीडियो बनाना, या ये वाला टेंस को दोबारा बताना, या सर ये वाला टेंस थोड़ा सा डाउट है इसको एक बार फिर रिपीट करना, या एक क्लास इसके ऊपर बनाना, मुझे सजेस्ट करना जो भी आपका टॉपिक है अभी जो मेरा चल रहा है फ्यूचर से कंसर्निंग, ठीक है ना। तो जो भी इससे रिलेटेड है उससे आप बताना, मुझे कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो बच्चों, और प्लीज हेल्प करो मेरे चैनल को ग्रो करने में। ओके बच्चों, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।